मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में तीसरे बार मैं एमओएस बनने के कारण आज अहमदाबाद में गुजरात प्रदेश आरपीआई की ओर से जो हमारे अशोक भट्टी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे जतिन भुट्टा जी हमारे यहाँ के इंचार्ज हैं, शैलेश शुक्ला जी हैं और हमारे और कौन बैठे लीलाबेन वाघेला जी हमारे महिला विंग की अध्यक्षा है और भी कई कार्यकर्ताओं की ओर से आज यहाँ मेरा सम्मान रखा है। और सम्मान रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, कार्यकर्ता हूँ, दलित पैंथर के मूवमेंट से मैं आया हूँ। लेकिन सम्मान नहीं, लेकिन हमारे सभी स्टेट के कार्यकर्ताओं को मिलना और उनको आगे हमें क्या करना है उसके संबंध में जानकारी देने के लिए आज का सम्मेलन है। उसमें मेरा सत्कार होगा अलग बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें बहुत ही अच्छी सफलता मिली है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 400 पार का नारा इसलिए दिया था कि 2019 के चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें थी, एनडीए को 329 सीटें थी। तो देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है, रोड नए नए बन रहे हैं, नए हाईवे बन रहे हैं, रेल में काफी सुधार हो रहा है, एयरपोर्टों में काफी सुधार हो रहा है। आम आदमी को 80 करोड़ लोगों को अभी तक मतलब फ्री में अनाज देने का काम भी चल रहा है। किसानों के खाते में या किसानों के लिए भी काफी बजट दिया जा रहा है। और जो मेरा मंत्रालय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये बाकी मंत्रालय इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन मेरा मंत्रालय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस मंत्रालय के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट के लोग आते हैं, डीएनटी आते हैं, ओबीसी आते हैं, सीनियर सिटीजन आते हैं, दिव्यांगजन आते हैं, ट्रांसजेंडर आते हैं, अनाथ लोग आते हैं। वैसे कई लोगों को न्याय देने के लिए, सामाजिक न्याय देने के लिए और आर्थिक न्याय देने के लिए मेरा मंत्रालय है। और मेरे मंत्रालय का बजट 23-24 का 1,59,000 करोड़ का बजट था। इस वर्ष का बजट भी अभी 23 तारीख को आएगा। और ये बजट सामाजिक न्याय के साथ साथ हर व्यक्ति को आर्थिक न्याय देने वाला बजट होगा। देश को आर्थिक प्रगति के दिशा से ले जाने वाला बजट होगा और सभी क्षेत्र के लोगों का ख्याल इसमें किया जाएगा। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए ये सब लोग एक साथ आए और इन लोगों ने प्रचार किया कि 400 पार सीटें करेंगे। तो माननीय मोदी जी की सरकार संविधान बदलेगी और संविधान बदलेगी तो तुम्हारा आरक्षण जाएगा। इसी तरह का बहुत ही गलत प्रचार किया गया। जो मोदी जी संविधान को माथा टेककर शपथ लेते हैं, जिस मोदी जी ने 26 नवंबर का दिन संविधान दिन पूरे देश में मनाने का ऐलान किया, जिस मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनेक स्मारक पूरे करने का काम किया, मुंबई में एक बहुत ही बड़ा स्मारक जो मुंबई में दादर में चैत्य भूमि के बाजू में 3,600 करोड़ की एनटीसी की मिल थी, हिंदू मिल, वो जगह इस मेमोरियल को देकर वहाँ 1200-1300 करोड़ का काम चल रहा है। 1.5 साल के अंदर इसका मतलब काम पूरा होगा। और वहाँ 350 स्क्वायर फीट का स्टैचू और फाउंडेशन 100 फीट का, वैसा स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा ऊंचा स्टैचू बाबा साहब का खड़ा हो रहा है। और बहुत सारे काम जो है, महिलाओं को आरक्षण देने का बिल पास करने का विषय हो, 3 तलाक का विषय हो, मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने का बिल हो, उसके साथ साथ 370 आर्टिकल हटाने का विषय हो, या अनेक जो निर्णय है, और 10% आरक्षण
इकोनॉमिक विकास शिक्षण को देने का निर्णय हो, ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय सरकार की तरफ से लिए गए थे। और इसलिए मोदी साहब को लगता था कि अपने को 400 तक सीटें मिल सकती है, लेकिन सब अपोजिशन एक साथ आई। वो मोदी जी को हराना ये सब का काम था। मोदी जी को हराने के लिए ये आगे निकले थे, लेकिन खुद हार गए हैं। और इन्होंने मतलब लोगों के साथ, वोटर के साथ इन लोगों ने किया था ब्लैकमेल। राहुल गांधी जी ने वोटर के साथ किया था ब्लैकमेल, तो भी ये सत्ता लाने में हो गए फेल। मतलब सत्ता लाने में फेल हो गए हैं। हमारे पास क्लियर मेजॉरिटी है, 292 सीटें हमारे पास है। और चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, कोई हमसे जाने वाले नहीं है। हमारी सरकार 5 साल का कार्य पूरा करेगी। और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के नाते और भी बहुत बड़े निर्णय लेंगे। अभी 3 करोड़ लोगों को मकान का, गरीबों को शौचालय के साथ पक्का मकान देने के लिए बजट पास किया है। 20,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिया है। और भी कई निर्णय होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार 5 साल तक चलेगी, और 5 साल के बाद और भी 5 साल हमारी सरकार आएगी। और विरोधी दल के लोगों में मतलब एक अहंकार बन गया है। विरोधी दल के लोगों में मतलब ये ज्यादा, कांग्रेस पार्टी को जो 99 सीटें मिली है, वो सीटें बीजेपी को 240 सीटें है।